कंट्रोवर्सी फैमिली की माता जी के व्यूज़ नहीं आ रहे थे। सब कुछ करके देख लिया, शाम दाम दंड भेद, रिएक्शन वालों को भी गाली देकर देख लिया, अपशब्द बोल कर देख लिए, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आए। तो माता जी ने सोचा कि चलो इस बार फिर से बहुओं को टारगेट करते हैं, बहुओं को निशाना बनाते हैं, बहुओं को लोगों से गाली खिलवाते हैं तो व्यूज अपने आप आ जाएंगे। सो इस बार माता जी ने फिर से बहुओं को टारगेट किया है और अपने वीडियो का टाइटल लगाया है कि भाई बेटी जितना कर सकती है उतना बहुएं कभी नहीं कर सकती। तो इस बार जो है माता जी को आड़े हाथ लिया है लप्पू भैया ने। जी हाँ, लप्पू भैया ने अपनी माता जी को करारा जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है अपनी वीडियो से। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली की। जी हाँ, कंट्रोवर्सी फैमिली में जो माता जी हैं, माता श्री हैं, उनका कंट्रोवर्सी के बिना मन नहीं लगता है। वो हर 8वें 10वें दिन वो आ जाती हैं कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक लेकर जिससे कि वो सोचती हैं कि भाई व्यूज़ की भरमार लग जाएगी। तो इसके पहले वो बहुत सारे तरीके आजमा चुकी हैं, हम सब ने देखा है। जैसे कि रिएक्शन चैनल वालों पर भड़कना, रिएक्शन चैनल वालों को गाली देना, गंदे शब्द बोलना, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना। तो ये सब चीज़ें करके माता जी ने देख लिया, लेकिन लोग भी अब समझदार हो चुके हैं। काफ़ी सारी पब्लिक जान चुकी है कि इस कंट्रोवर्सी फैमिली में आखिर होता क्या है, व्यूज़ के लिए किस तरह से लोग गिरते हैं और किस तरह से लोग अपने ही माँ पर, अपनी ही बेटे पर, अपनी ही बहू पर इल्ज़ाम लगाते हैं, गाली खिलवाते हैं लोगों से। तो लोग भी अब सतर्क हो चुके हैं। सो इनके जो व्यूज़ का चक्कर है उसमें आते नहीं हैं। तो माता जी ने सोचा कि चलो बाहर वालों से व्यूज़ नहीं मिल रहा है तो इस बार चलते हैं, फिर से अपनी ही बहुओं को टारगेट करते हैं, बहुओं को बुरा भला बनाते हैं तो ज़रूर पब्लिक आएगी देखने। क्योंकि किसी के घर में जब आपस में झगड़ा होता है तो दूसरे लोग ज़रूर झांकने आते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। फिर माता जी ने एक वीडियो डाली है जिसमें वो बता रही हैं कि मेरी जो बहुएँ हैं वो मेरी उतनी सेवा नहीं करती जितना कि एक मेरी बेटी जो है वो करती है। तो इस बार जो है लप्पू की जो लप्पी है, लप्पी को ये बात बहुत बुरी लगी है कि भाई माता जी ने ऐसा कैसे बोल दिया, हमारी सासू माता ने ऐसा कैसे बोल दिया, हम तो बहुत सेवा करते हैं अपनी सासू माँ की। सो उसने लप्पू को चढ़ा दिया कि भाई लप्पू अब तो तुमको वीडियो बनानी ही पड़ेगी, मेरे लिए मेरी इज्जत की बात है। तो लप्पू भाई भी कहाँ कम है, लप्पू भैया को आप लोग सब जानते ही होंगे कि आजकल उनकी आशिकी जो है चरम सीमा पर है लप्पी के साथ। सो उन्होंने भी वीडियो छाप दी है अपनी माता जी के लिए और अपनी माता जी को इस बार उन्होंने करारा जवाब दे दिया है। क्योंकि अभी तक तो वो बाहर वालों को जवाब दे रहे थे, बाहर वालों से पंगा ले रहे थे, बाहर वालों को उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन इस बार जो है माता जी की बात आ गई है। माता जी ने लप्पी को उल्टा सीधा बोला है। जी हाँ, लप्पी पर इल्ज़ाम लगाया है जो कि उनकी बहू है। तो लप्पू भैया इस बार कैसे चुप रह सकते थे? तो लप्पू भैया ने भी आड़े हाथ दिया है इस बार माता जी को और अच्छे से जवाब दिया है। और वाकई में इस बार जो है लप्पू भैया ने सबका दिल जीत लिया है अपनी बातों से। जी हाँ, उनकी वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि सारी महिलाएं उनकी बड़ी तारीफ़ कर रही हैं। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर अपनी सास से ही दुखी होती हैं और जब सास उनको बेटी नहीं समझती है, सास बहू नहीं समझती है, तो वो बहुएं बड़ी दुखी हो जाती हैं। तो आज जो है लप्पू भैया ने उन महिलाओं के दिल की बात कही है अपनी वीडियो में। तो हम देख सकते हैं लप्पू भैया के टाइटल का, वीडियो का टाइटल देख सकते हैं जिसमें लप्पू भैया ने लिखा है कि जब एक सास अपनी बहू को बेटी नहीं समझ सकती है तो फिर एक बहू बेटी कैसे बन सकती है। तो सही बात है भाई। जो ताई जी हैं, माता जी हैं कंट्रोवर्सी फैमिली की, वो कभी भी अपनी बहुओं की खुल के तारीफ़ नहीं करती हैं। चाहे बहुएं सर कटा के भी दे दें उन्हें, लेकिन वो अपनी बहुओं की खुल के तारीफ़ नहीं करती हैं। उनको अगर वो तारीफ़ करती भी हैं तो अपने आप को ऊपर रखती हैं कि वो अपनी बहुओं से बेस्ट हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। यहाँ तक कि वो ये भी कहती हैं कि वो अपने बेटों पर डिपेंड नहीं है, वो अपनी बहुओं पर डिपेंड नहीं है। तो वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखती हैं हर चीज़ में, चाहे वो ब्यूटी हो गई या फिर वो कुकिंग हो गई या फिर फैशन हो गया वो, या फिर ब्लॉगिंग हो गई। वो हर चीज़ में अपने आप को बहुओं से ऊपर रखना चाहती हैं और रखती भी हैं अपनी बातों में। सो इस बार वो पहुँच गई हैं अपनी बेटी के घर बेंगलोर। वहाँ जाकर इनके सुर ऐसे बदले हैं कि इन्होंने सीधे सीधे अपनी बहुओं को टारगेट कर दिया है अपने थंबनेल में। और उस वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो माता जी को इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, इतने बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। इनको लोगों ने अच्छे से समझा दिया है कि भाई कैसे
कैसे आप ये बात बोल सकती हैं। और एक समय ऐसा था जब आप बोलती थी कि लोगों को मना करती थी कि आप मेरी बहुओं को टारगेट मत करो, आप मेरी बहुओं को बुरा मत बोलो, और आज आप ही खुद अपने वीडियो में थंबनेल लगाकर बोल रही हैं कि आपकी बहुएं नालायक हैं, आपकी बहुएं आपकी सेवा नहीं करती। तो ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। सो इस बात पर लोगों ने अप्सरा मॉम को, यानी कि अप्सरा माता जी को टारगेट किया है। वीडियो के नीचे उनके जितने भी कमेंट्स आप देखेंगे, मैक्सिमम कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स आप पाएंगे। तो क्या ये सब माता जी ने जानबूझकर किया है? क्योंकि देखो, इनके घर में सबको पता है कि हम क्या करेंगे और हम जो भी काम करेंगे उसका क्या रिएक्शन होगा और क्या एक्शन होगा। सो माता जी को अच्छे से पता होगा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोगों का क्या रिएक्ट होगा, क्या लोग रिएक्ट करेंगे, क्या रिएक्शन होगा। तो हो सकता है भाई कि माता जी ने व्यूज़ के लिए ये सब किया हो कि चलो भाई इस बार बहुओं को टारगेट बनाते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ से व्यूज़ आते हैं। लेकिन इस बार जो है ये जो कंट्रोवर्सी है लंबी चलने वाली है, देखते हैं। क्योंकि इस बार लप्पू भैया जो हैं आगे आ गए हैं और आमने सामने होगी लप्पू भैया और उनकी माता जी की कंट्रोवर्सी। तो इस बार देखते हैं इस कंट्रोवर्सी में कौन कौन बीच में आता है। क्या छोटे लप्पू भी बीच में कूदते हैं क्या अपनी वाइफ के लिए, जो कि हमेशा से ही इस बात पर अड़े चले आ रहे हैं कि भाई मेरी वाइफ को यहाँ पर मेरे घर में इज्जत नहीं मिलती, मुझे इज्जत नहीं मिलती। और मेरी माँ जो है वो दूसरे स्वभाव की हैं, मेरी माँ थोड़ी सी बुरी टाइप की हैं। मेरे पापा जी तो अच्छे हैं लेकिन मेरी माँ जो है बहुत अकड़ू स्वभाव की हैं। जैसा कि छोटे लप्पू ने और भी इल्ज़ाम लगाया है माता जी पर कि माता जी उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, उन्हें अपना करियर बनाने नहीं देना चाहती, उन्हें घर से बाहर निकलने देना नहीं चाहती। तो ये सब इल्ज़ाम छोटे लप्पू ने लगा चुके हैं पहले ही। तो इस बार देखते हैं कि वो लप्पू भैया की साइड में आते हैं या फिर अपनी माता जी की साइड में आते हैं। क्योंकि ये जो फैमिली है वो तो है कंट्रोवर्सी फैमिली। कंट्रोवर्सी चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, बस व्यूज आने चाहिए। तो देखते हैं छोटे लप्पू जो हैं वो अपने भाई का साथ देते हैं या अपने माता जी का। तो अब की बार फिर से जैसे ही लप्पू भैया की वीडियो आई है, अब देखते हैं अप्सरा जो आंटी हैं, जो लप्पू की माता जी हैं, उनका जवाब कब आता है। और यकीन मानिए जब भी उनका जवाब आएगा धमाकेदार जवाब आएगा। क्योंकि इस बार उनके बेटे ने और उनकी बहू ने उनको बोला है, टारगेट किया है कि भाई कैसे बोल सकती हैं मेरी माँ, जबकि मेरी माँ यहाँ आकर रहती भी नहीं है, यहाँ आकर रहें तो भी हम सेवा करें, हम बार बार सिवान जाकर नहीं रह सकते हैं। और बहुएं उनका कितना भी कर लें लेकिन वो कभी नहीं कहती हैं कि हाँ बहुएं मेरा की। और वाकई में हम एक तरह से देखते हैं तो उनकी बहुएं काफ़ी करती हैं उनका, उन्हें बैठे बैठे खिलाती हैं। जब भी रंजना या रहती है या फिर मनीषा रहती है तो उनका हर तरह से करती है, जैसा कि हम लोग देखते हैं वीडियो में। फिर भी माता जी को संतुष्टि नहीं मिलती है। वो हमेशा अपनी वीडियो में बताती रहती हैं, अपनी ब्लॉगिंग में बताती रहती हैं कि भाई आई एम द बेस्ट, मैं एक बेस्ट सासू माँ हूँ और मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। और मेरी जो बहुएँ हैं वो नालायक हैं, मेरे बेटे नालायक हैं, मैं जो हूँ वही हूँ, बेस्ट हूँ, मैं अपनी फैमिली में बेस्ट हूँ और मैं दुनिया में बेस्ट हूँ। तो माता जी का हमेशा ये कहना होता है। लेकिन इस बार जो है माता जी ने थोड़ा सा गलत कदम उठा लिया है अपनी बहुओं को टारगेट करके फिर से एक बार। जो माता जी हमेशा अपनी बहुओं के साथ खड़ी रहती हैं, जो कि अभी हमने पिछली कंट्रोवर्सी में देखा था जब लप्पू ने लप्पी के साथ धोखेबाजी की थी जगह दीदी को लेकर, तो उस समय माता जी डटी पड़ी थी अपनी बहू के साथ। और वही माता जी आज के डेट में बोल रही हैं कि बहुएं नालायक हैं, बहुएं साथ नहीं देती हैं, बहुएं सेवा नहीं करती हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यही बहू है जिसकी वजह से माता जी आज ब्लॉगिंग कर रही हैं, नोट छाप रही हैं, व्यूज़ कमा रही हैं, डॉलर छाप रही हैं। तो वही माता जी कैसे बोल सकती हैं अपनी बहू के बारे में कि बहुएं नालायक होती हैं या फिर बहुएं काम नहीं करती, बहुएं सेवा नहीं करती। तो हमें तो कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जो माता जी हैं वो खुद ही आगे आगे चलती हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं वीडियो में अपने। और रंजना जो है, रंजना भी बहुत काम करती है घर में, जब भी रहती है जो भी चीज़ें उसके लिए होती हैं काम करने के लिए वो करती ही है, अपनी तरफ से बेस्ट करती है। लेकिन फिर भी जो है जो माता जी हैं इनको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती बहुओं से। इन्हें क्या चाहिए बहुओं से, इन्हें कैसी बहुएं चाहिए थी ये तो बता दे माता जी। क्या इनको सोनम और मुस्कान जैसी बहुएं चाहिए थी क्या? तो इसीलिए इनको संतुष्टि नहीं मिल रही है शायद रंजना और मनीषा जैसी बहू पाकर। तो एक बहू तो ऐसी है जो इनकी घर में लक्ष्मी बनकर आई है, जिसकी वजह से पूरा परिवार दाल रोटी चला रहा है अपना, और जिसकी वजह से ये लोग डॉलर छाप रहे हैं, सोशल मीडिया पर गंद मचा रहे हैं। सो कैसे माता जी बोल सकती हैं ये सब बातें और कैसे अपनी बहुओं पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं? क्या ये सही बात है?
तो सो मनीषा को तो बुरा लगना ही लगना था। अब देखते हैं टप्पू की बारी, छोटे लप्पू की बारी। जी हाँ, वो कब कूदता है इस कंट्रोवर्सी में, क्योंकि वो अब भी ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, वो भी जल्दी ही कूदेगा इस कंट्रोवर्सी में। बस देखना ये है कि वो किसकी तरफ से बोलता है, अपनी माता जी की तरफ से बोलता है या फिर अपने भैया की तरफ से। मैंने जैसे ही माता जी की ये तड़कती भड़कती वीडियो देखी, मुझे लगा कि भाई ये क्या हो गया, ये फिर से अपने घर में ही कंट्रोवर्सी की तैयारी कर चुकी हैं माता जी। तो आप सोच सकते हैं कि जिसके घर में माता जी का ऐसा स्वभाव हो, माता जी के दिमाग में ऐसी बातें चलती हों, उनके घर में बच्चों का क्या हाल होगा, उनके घर में बच्चे कैसे होंगे और उनके बच्चों के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती होंगी। तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ बड़े लोग ही इस टाइप की बातें सोच सकते हैं, बहू और बेटी में अंतर कर सकते हैं। बहुएं चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन बेटी के घर रुकी हैं, बेटी ने कर दिया तो वाह वाह हो गई। लेकिन शायद अप्सरा आंटी जो हैं भूल चुकी हैं कि लास्ट टाइम पर जो बहुएं ही काम आती हैं और बेटी तो अपने घर पर रहेगी। और एक तरफ उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनकी बेटी भी किसी के घर की बहू है, तो उनकी बेटी कितना अपने ससुराल का सेवा करती है, या फिर अपने ससुर की सेवा करती है, या फिर अपनी जेठानी की सेवा करती है। तो जो अप्सरा आंटी हैं, जो माता जी हैं कंट्रोवर्सी फैमिली की, वो हमेशा ही अपने पक्ष में बातें करती हैं। अपने लिए जो चीज़ें अच्छी होती हैं उस चीज़ को ज़्यादा वो शो करती हैं, और दूसरा पक्ष भूल जाती हैं कि वो कहाँ, उन्हें उस तरह से भी सोचना चाहिए, दूसरी तरफ से भी वैसा ही सोचना चाहिए। तो यहाँ पर वो अपनी बहुओं को कुछ ज़्यादा ही टारगेट करती हैं, जैसा कि मायके जाने को लेकर भी हो गया। रंजना जब भी मायके जाती है तो वो हमेशा मुंह बना लेती हैं या फिर उनका टोंटबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन जब उनकी बेटी अपने मायके आती है तो वो एक बार भी ये चीज़ नहीं बोलती। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बेटी मायके आई है, मायके में रह रही है। तो जिस तरह से उनकी बेटी का मन रहता है मायके में रहने का, वैसे ही उनकी बहुओं का भी तो मन करता होगा मायके जाके रहने का। तो ये सब चीज़ें हैं, पहले भी हो चुकी हैं। खासकर रंजना को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो कि प्रिंस पब्लिक में लेकर आता है, सामने रखता है अपनी माँ से रिलेटेड, जो कि अभी हम हाल फिलहाल भी ये सब चीज़ें देख चुके हैं और इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो भाई ये जो नाम दिया गया इस फैमिली को कंट्रोवर्सी फैमिली, ये ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आप अभी देख सकते हैं हमारे सामने है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कंट्रोवर्सी फैमिली की ये जो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें हैं व्यूज़ के लिए, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि लोग भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और ये लोग, हो सकता है कि ये चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हों, ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हों व्यूज़ पाने के लिए, डॉलर के लिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देख सकते हैं आप, इन लोग के व्यूज़ काफ़ी कम हो रहे हैं, खासकर माता जी के। तो माता जी ने सोचा था कि भाई किसी रिएक्शन चैनल वाले को बोलूँगी तो उधर से कुछ जवाब आएगा, फिर मैं इधर से जवाब दूँगी, तो हो सकता है कि व्यूज़ मेरे थोड़े से बढ़ें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, माता जी की जो इरादे थे उस पर पानी फिर गया। तो सोचा भाई कि चलो घर में ही कंट्रोवर्सी करते हैं, घर में तो हम आराम से कर सकते हैं कंट्रोवर्सी, क्योंकि हमारी पुरानी आदत है, हमारे पुराने दांव पेच हैं जिसे हम फिर से दोबारा आजमा सकते हैं। माता जी ने खेल शुरू कर दिया है और देखते हैं ये खेल कब तक चलता है, क्योंकि इसमें बीच में आ चुके हैं उनके बड़े सुपुत्र। तो देखते हैं इसमें इस कंट्रोवर्सी में कौन कौन आता है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में इनकी बेटी भी पीछे नहीं रहेगी और इनके सुपुत्र लोग तो आप जानते ही हैं भाई कि अपनी कैसे बीवियों के गुलाम हैं। और अब जो बड़ा लप्पू है वो भी अपनी बीवी का दीवाना हो चुका है हाल फिलहाल में। तो मैंने जब इन लोगों की वीडियो देखी तो मुझे लगा कि भाई एक रिएक्शन तो बनता ही है इस पर। मेरी आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।